नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मिनट पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखते होंगे कि जजों की संख्या में वृद्धि हो रही है और भी पद आरओ पीएस एपीएस की संख्या में बढ़ोतरी होगी। कब तक विज्ञापन आएंगे और जो जिला न्यायालय भर्ती 2024-25 की पिछली गई है, अभी बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, उनकी ज्वाइनिंग यानी कि री अलॉटमेंट कब तक होगा, उसके लिए हम डिटेल से वीडियो में बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, जो भी आपको अपडेट हो कि अथॉरिटी को मिल जाया करेगी। तो ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए, अभी परसों की बात है, 1 सितंबर को अभी कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 14 जो है आपका देखिए लगभग ये जुडिशियल ऑफिसर्स ये लोग हैं, मतलब कि जिला जज रैंक के हैं, जो कि जिला जज हैं भी कुछ लोग इसमें। तो इसमें से आप नाम देखिए, डॉक्टर अजय कुमार सेकंड, च्यवनप्राश, दिवेश चंद्र सीमांत, प्रशांत मिश्रा, तरुण सक्सेना और ये राजीव भारती सर हैं। ये वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल हैं। ये भी जो है, इसके पहले ये जिला जज थे और इनका भी नाम गया है। और पदम नारायण मिश्रा, ये सभी लोग जितने लोग हैं ये सब जिला जज वर्तमान में हैं किसी न किसी ज़िले में। तो इन सब के लिए कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजा है हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट जज बनने के लिए। तो संभवतः यह है कि जिला जज रैंक के जो अधिकारी होते हैं इनके नाम बहुत ही मुश्किल से कटते हैं। तो उम्मीद है शायद का दो नाम कटे, कोई कंफर्म नहीं होता है, हो सकता है सभी का नाम आ जाए। तो इसमें से आप देखिए जो है लगभग 13 जज इसमें हैं और 13 ही जज जो है आप इसमें देखिएगा जो अधिवक्तागण लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, उसमें से ये 13 लोग ये हैं, टोटल मिलाकर 26 लोग। ठीक है, इसमें विवेक सरन और अदनान अहमद, विवेक कुमार सिंह, गरिमा प्रसाद, ये सभी 13 लोग हैं। यानी टोटल मिला के जिला जज रैंक और जो सीनियर अधिवक्ता हैं, चाहे हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग भी, यानी कि कॉलेजियम ने इन नामों पे संतुष्टि दी है कि ये लोग हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट जज बनने के लिए योग्यता है कि रखते हैं। तो इनको केंद्र सरकार मंजूरी, उम्मीद है कि इसी माह जो है दे देगी, क्योंकि उसके पास पावर है, रोक सकती है कुछ दिन तक, लेकिन उम्मीद है कि इसी माह तक दे देगी। कहने मतलब है कि आने वाले 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर, या हो सकता है इसी में पूरी उम्मीद है कि इन सभी के नाम जो है 26 नाम है, लेकिन ये उम्मीद करिए कम से कम 15+ लोग जज जरूर बनेंगे। ये आप मानिए 15 से कम नहीं, तो 15 का मतलब ये हो गया कि एक जज के पास अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि जैसा कि 216 या 220 के आसपास पीएस एपीएस के पद खाली हैं, जो कि जो वर्तमान जज हैं। अगर ये लोग नए आ जाएंगे तब कितने हो जाएंगे, यही हाल आरओ का भी है। तो कहने मतलब है कि 15 जज अगर नए आते हैं इन संतुष्टि के बाद, तो एक जज के पास ये मान चले कि कम से कम टोटल एपीएस, पीएस, सेक्शन ऑफिसर, रजिस्ट्रार रैंक, आरओ बेंच सेक्रेटरी लेके कम से कम 8 से 9 स्टाफ होते हैं। अब आप समझ लीजिए कि लगभग 15 जज के लिए कम से कम 150 कर्मचारी, वो आरओ हों, एआरओ हों, बेंच सेक्रेटरी हों, अर्दली हों, चपरासी हों, कमेटी सहायक हो, जो भी कुछ मतलब जितने भी पद इसमें होते हैं, एक जज के पास कम से कम 9 से 10 लोग स्टाफ होते हैं ये कर्मचारियों के। तो आप समझिए कि लगभग 150 पद ही हो रहे हैं। तो इसीलिए जो है आप लोग तैयारी में लग जाइए। जैसा कि आप लोग देखे होंगे ग्रुप में जो हैं सैफ सर जो हैं वर्तमान में पीएस, इन्होंने लिखा भी था हमारे टेलीग्राम चैनल पे कि आरओ पीएस एपीएस 2025 की ऐसी भर्ती होगी जिसमें पदों की संख्या उतनी होगी जितनी अभी तक आई हुई है। सही बात है, क्योंकि हमेशा एपीएस के पद हों या आरओ के पद हों, आरओ मान लीजिए 300-400 आई भी है, उससे ज़्यादा इस बार आएगी। खासकर एपीएस पीएस के पद आज तक 100+ नहीं आई है। ठीक है, 80, 90, 50, 60, 40, 50 ऐसे ही पद आए, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जो एपीएस पीएस मिला के लगभग 220-30 के आसपास भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। अब आगे इसमें बात करते हैं कि विज्ञापन आखिर कब तक आएगा। जैसा कि पिछले भी कई बार वीडियो बनाया गया था और टेलीग्राम पे भी डाला गया था कि विज्ञापन आपका इसी सितंबर माह में संभावित है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको बताया गया था कि 15 से 20 के आसपास या इसी महीने के आसपास जो है आ जाएगा, नहीं तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक ये संभावित है। अभी तक भी जो भी प्राप्त जानकारी के अनुसार है,
ऐसी अपडेट है कि सबसे पहले पीएस एपीएस का विज्ञापन आपका जारी होगा, उसके बाद 10-15 दिन या महीना के आसपास जो है आपका आरओआर विज्ञापन जारी होगा। बहुत लेट हुआ तो अक्टूबर बताया गया है, ठीक है। हाँ, अगर अक्टूबर में एपीएस पीएस विज्ञापन आता है तो 1-1.5 महीना और मान लीजिएगा आरओआर का, ठीक। लेकिन आपको अच्छा विज्ञापन चाहे जितना लेट हो, अब आप समझ जिस तारीख का विज्ञापन जारी होता है उसके 90 दिन के अंदर परीक्षा आपकी हो जाती है। तो कहीं मतलब कि आने वाले 4 से 5 महीना, अधिकतम फरवरी, लेकिन हम जनवरी मान चलें कि परीक्षा आपकी हो जाएगी। विज्ञापन भले ही अक्टूबर में आए या आरओ का नवंबर में आए, तो आपकी परीक्षा जनवरी लास्ट तक या फरवरी में हो जाएगी। और आरओ में पद लेने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 5 से 6 महीने तैयारी कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब था, ठीक। तो आप मान के चलिए विज्ञापन जो भी भी कोई अगर अपडेट होगी, क्या पद बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, या विज्ञापन थोड़ा डिले हो रहा है, क्या हो रहा है, सबको हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट हमारे यहाँ मिलती रहती है। तो जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और रही बात, कई लोग कमेंट आए थे कि सर ये जो हमारा चयन हुआ है री अलॉटमेंट कब तक होगा। तो देखिए, री अलॉटमेंट के लिए अभी कोई पिछले बताया गया था कि सितंबर अक्टूबर संभावित है, लेकिन अभी तक जो है 6-7 जिले ऐसे हैं जहाँ पे अभी डेटा नहीं आया कि हमारे यहाँ इतने खाली हैं या इतने ज्वाइन किए हमारे नहीं हैं। जब तक सबका डेटा नहीं आएगा तब तक री अलॉटमेंट नहीं होगा, लेकिन अधिकतम अक्टूबर मान चलिए, फिर सितंबर में ही मान के चलिए। तो ये सितंबर अक्टूबर यही आसपास मान चलिए। सब लोग का 4-5 महीने लगभग हो गए सबको ज्वाइन किए, घाटा हो ही रहा है। तो थोड़ा और सब्र कर लीजिए, 1-2 महीना और, अधिकतम अक्टूबर तक आप लोग का री अलॉटमेंट पूरी होने की उम्मीद है। अधिकतम अक्टूबर तक, या उसके पहले भी अगर कुछ अपडेट मिलती है तो हम आपको जो है इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। घाटा तो आप लोग का हो ही रहा है। तो बस इतने था, आप समझ लीजिए कि इतने लोग जज नहीं बनने वाले हैं। जज अगर इतने बनेंगे तो फिर सीटें भी ठीक ठाक आएंगी। तो आप लोग तैयारी अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाइए। तो बस इतना ही था वीडियो में, आगे मिलते हैं, धन्यवाद।